इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। जहां बीच में प्लस का साइन है वहां डेविएशन लग जाता है। डेविएशन या एलिगेशन एक ही प्रोसेस है, बट मुझे डेविएशन पर्सनली ज्यादा पसंद है। डेविएशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं। आप नहीं पढ़े तो पढ़ के आइए, तभी आप ये चैप्टर सीख पाएंगे। पहला सवाल सीएसएल के पेपर में आया 2023 के प्री में करेंगे। एक आदमी ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 150 रुपए की दर से और 15 कुर्सियां 130 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी। कुर्सी की एवरेज कीमत कितनी है, ये सवाल है। देखो यहां लिखा है मेरे दोस्तों चेयर्स, चेयर्स या नंबर ऑफ आर्टिकल। एक आदमी ने 13 कुर्सी खरीदी है, 13 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 150 रुपए है, 150 रुपीज, 150 रुपीज। तो उसी आदमी ने 15 कुर्सी खरीदी, 15 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 130 रुपए। तो आपसे ये पूछा गया बताओ कुर्सी की, एक कुर्सी की एवरेज कीमत क्या है। दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज सिखाया मैंने आपको, वेटेड एवरेज यहां भी एक्सप्लेन किया, परसेंटेज में बताया था। 13 कुर्सी खरीदी एक आदमी ने, प्रत्येक कुर्सी की कीमत 150 रुपए है। अगर एक कुर्सी 150 रुपए की है तो 13 कुर्सी कितने की हो जाएंगी, 13 गुना 150 रुपए की, 13 गुना 150। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस 15 कुर्सी खरीदी है, हर कुर्सी 130 रुपए की है। अगर एक कुर्सी 130 रुपए की है तो 15 कुर्सी कितने रुपए की खरीदेंगे, 15 गुना 130 रुपए। इस सारी कुर्सियों का टोटल प्राइस आ गया, टोटल प्राइस है, टोटल दाम आ गया सारी कुर्सियों का। अपन आपने टोटल कुर्सी खरीदी कितनी है, 13 कुर्सी, ये 15, ये 13 प्लस 15 आपने 28 कुर्सी खरीदी है, और इसे डिवाइड कर देंगे 13 प्लस 15 से। ये हो गया वेटेड एवरेज, बेसिक तरीका जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसी का एडवांस वर्जन है डेविएशन। डेविएशन जिससे कि आप यहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या करना है, आप ब्रेक करके लिख लो। 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 130 प्लस 20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि भाई 130 रुपए का प्राइस इस कुर्सी का भी है, इस कुर्सी का भी है, तो 130 तो रहेगा ही रहेगा, 130 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ 13 कुर्सियों का 20-20 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो 13 गुना 20 260। अबे जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई से सारी कुर्सियों में डिवाइड कर देंगे। कुर्सी है कितनी टोटल, 13 प्लस 15 28, 28 में इसको भाग कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 28 से मेरे दोस्तों लगभग कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स में 10 बार तो नहीं जा पाएगा, 180 और 72, 8 बार जाएगा, यानी कि 138 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रॉक्स 139, डी ऑप्शन, अप्रॉक्स 139 सवाल का आंसर होगा। तो देखो डेविएशन लगा, कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, लगभग 138 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में अप्रॉक्स दिया हुआ है 139। अब देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवाया आपको सीएसएल के 2023 का, 2 महीने पहले ही पेपर हुआ है ये सीएसएल का। ठीक है भाई, जितना अपडेटेड कंटेंट आपको यहां मैं करवाता हूं ना, बिल्कुल अपडेट की, कोई पेपर 10 दिन पहले भी हो रहा है तो उसके सवाल भी डाल रखे हैं, कोई नहीं करवाता आपको बैच में। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 2 बनाओ। अब लेकिन पढ़ के आपको आना पड़ेगा, आप डेविएशन मेथड पढ़ी नहीं तो नहीं सीख सकते। एक्सपेक्ट मान के नहीं आता बेटा मेरे को, 9 बार चला जाएगा, सॉरी 28 निम्मा चला जाएगा, मैंने 8 कैसे लिख दिया ये, 9 बार चला जाएगा अप्रॉक्स में, 9 बार 139 आएगा अप्रॉक्स। एक और करेंगे जल्दी से। n संख्याओं का औसत 58 है, n संख्याओं का एवरेज 58 है। 65% संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से हर एक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। सवाल पढ़ेंगे पहले तो। n संख्याएं हैं, उनका औसत 58 है। 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, यानी कि मेरे दोस्तों अगर टोटल 20 संख्याएं हैं, अगर आपके पास टोटल 20 संख्याएं हैं तो 20 में से 13 संख्याएं, 20 में से 13 संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है, हर एक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20, 5% 1/20 होता है। तो 20 में से 13 संख्याएं हैं, उनमें हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है। बची कितनी, 20 में से 13 घटाएंगे 7 संख्या बची, 7 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 9 घटा लिया जाता है प्रत्येक संख्या में। तो बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा, जवाब दो। तो डाटा अगर आसान है तो मैं वेटेड एवरेज ही लगाता हूं, यहां पे डाटा बहुत आसान है। 13 संख्याओं को 16 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 13 गुना 16 160 और 48 208। अभी 7 संख्याओं को 9 कम कर दो, कितना कम हो जाएगा, 63, 7 63 और बटे नेट चेंज कितना है, 13 7 20। तो 208 में से 63 घटाएंगे 145, 145 को 20 से भाग देंगे तो 7.25 या है कि नहीं, पॉजिटिव आया है, यानी कि एवरेज जो है वो 7.25 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज 58 था, फिर 7.25 बढ़ जाएगा तो नया एवरेज हो जाएगा 65.25। सी ऑप्शन आंसर है 65.25, खत्म। अब ये सवाल बच्चों 2021 मेंस के पेपर का है, खुद देखो आप, या मेंस के पेपर का सवाल भी कर पा रहे हो आसानी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्री और मेंस के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं, आसानी है। बताओ करेंगे बच्चों सारे डेविएशन से। अभी मैंने स्टार्टिंग में सवाल डाले जो डेविएशन से ही सॉल्व करने हैं आपको। बोला 17 पुरुषों का वेट 63 केजी है, 36 महिलाओं का 54 केजी है। सभी पुरुष और महिलाओं का मिलाकर औसत वजन कितना है, अप्रॉक्स में बताना है। और बच्चों आंसर आया है एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी जो है 15-20 दिन पहले ही इसके आंसर किया है, 15-20 दिन पहले वो सवाल भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है भाई, तो भैया कितने पुरुष हैं, 17 पुरुष हैं, उनका औसत वजन कितना है, 63 किलोग्राम। अरे मक्खी मर जा, महिलाएं कितनी है, 36 महिलाएं हैं, उनका औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम। आपसे पूछा सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन कितना है, तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है, 17:36। मेल का औसत वजन 63 केजी है, फीमेल का 54 केजी है। आपसे पूछा है सभी पुरुष और सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन क्या है, मेल और फीमेल का, क्या आप नहीं निकाल सकते, बताओ बच्चों। देखो 63 को आप सभी बच्चे लिख सकते हैं, 54 + 9 54 + 9। आप बोलोगे हाँ जी सर 54 से तो बड़ा ही आएगा ना, देखो 54 तो होना ही होना है, 54 तो रहेगा एवरेज भाई। मेल का भी 54 है, फीमेल का भी 54 है, तो 54 तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है मेरे प्यारे, जवाब दो। तो मेल 17 × 153 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, और एक्स्ट्रा सारे आदमी औरतों में बांट देंगे। आदमी प्लस औरत है कितने, 17 + 36, 17 + 36 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 53 आ जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 53 से कितनी बार जाएगा लगभग, क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर में तो ये 3 बार चला जाएगा, 159, तो अप्रॉक्स 157 आएगा, सी ऑप्शन, अप्रॉक्स 57, खत्म।